दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज का अंक सचमुच खास है दोस्तों, क्योंकि मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस पर आमतौर पे आपको कम बात सुनाई पड़ती है, और यह है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन कुछ राज्यों में, खासकर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन इलाकों में जब कभी जा रहे हैं तो वो काफी अपने भाषणों में सबाल्टर्न समूहों को लेकर, खासकर ओबीसी को लेकर काफी दरियादिल अपने को पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो ओबीसी कम्युनिटी के हितों को लेकर बहुत सजग हैं, बहुत सतर्क हैं और बड़े दरिया दिल हैं। तेलंगाना में भी कुछ इसी तरह की बात बीजेपी के टॉप लीडर्स ने उत्पीड़ित समाज के लोगों के साथ की थी या कही थी। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी नेता के भाषण की शैली पर, उसके आह्वान पर, उसके अनाउंसमेंट पर, किसी समूह के प्रति दरियादिली दिखाने या अपने सरोकारों को व्यक्त करने पर कोई एतराज हम नहीं कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? अच्छी बात है नेता अगर ऐसी बात कहते हैं तो, लेकिन फैक्ट्स को चेक जरूर किया जाना चाहिए। तो आज के एपिसोड में दोस्तों हम तथ्य को केवल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। क्या वाकई जो बार बार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, टॉप लीडर्स, कि साहब कांग्रेस पार्टी, चूंकि कांग्रेस पार्टी इन तीन राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से ही है, तो किसी अन्य पार्टी का नाम लिए बगैर वो कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं कि हमने ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ मोबिलाइज करने के लिए। उनका कहना है कि कांग्रेस ने तो 90 में विरोध किया था मंडल आयोग की रिपोर्ट का, और इसने लंबे समय तक मंडल आयोग की रिपोर्ट को बक्से में रखा भी, अलमारी में बंद करके रखा भी, और बाद में जब यह रिपोर्ट के एग्जीक्यूशन का ऐलान हुआ तो कांग्रेस विरोध में उतर गई, और बीजेपी अपने को कहती है कि हम तो साथ थे। लेकिन असलियत क्या है, हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको अलमीरा में, सरकारी अलमीरा में बंद रखा, इसमें कोई दो राय नहीं। यह भी सही है कि कांग्रेस के तत्कालीन टॉवरिंग लीडर राजीव गांधी जी ने 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी जी ने लोकसभा में मंडल आयोग की सिफारिशों के अनेक पहलुओं की आलोचना की और उसको एक तरह से सही नहीं बताया। दोस्तों हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 7 अगस्त को 1990 के 7 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को, उसमें भी एक ही सिफारिश को लागू करने का ऐलान कर दिया। एक ही रिपोर्ट में 40 रिकमेंडेशंस थी, उसमें एक को प्रमुखता मिली। हालांकि उनका इरादा था कि क्रमशः सभी रिकमेंडेशंस को, सिफारिशों को हम लागू करेंगे, लेकिन एक जो रिकमेंडेशन था 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी, पिछड़ी जातियों को, वो देने का उस घोषणा में जो एक वायदा था, जो सिफारिश थी मंडल साहब की, मंडल कमीशन की, उसको एग्जीक्यूट करने का ऐलान किया। जब ऐलान किया तो अचानक हंगामा मच गया समाज में। जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग थे, यहां तक कि दलित कम्युनिटी के लोग थे, सबने समर्थन किया, अभिनंदन किया। कांशीराम जी ने तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए बोट क्लब पर बाकायदा, दिल्ली के बोट क्लब पर बाकायदा धरना दिया था। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, इन नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था हर अभियान में। जमकर इन लोगों ने काम किया था। मुलायम सिंह यादव भी समर्थन में थे, अन्य बहुत सारे नेता थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने तत्काल कोई सार्वजनिक रूप से बयान
जारी नहीं किया, लेकिन उसके जितने अपर कास्ट के टॉप लीडर्स थे, भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट से आने वाले जितने प्रमुख नेता थे, वो अखबार वालों से या व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति से जब मिलते थे तो वो मंडल के खिलाफ ही बोलते थे। लेकिन बीजेपी में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित समाज के जो लोग थे, वो उसके पक्ष में बोलते थे। अब बड़ी समस्या हो गई कि पार्टी क्या करे। लेकिन दोस्तों, आपको बताएं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट की जब अनुशंसा को लागू करने का ऐलान वीपीसी ने किया, उस समय मैं पटना के नवभारत टाइम्स में राजनीतिक संवाददाता था। मैं राजनीतिक मामलों को कवर करता था। देश का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार का मैं पटना में संवाददाता था, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वीरचंद पटेल पथ पर पटना के भारी संख्या में मंडल आयोग की रिपोर्ट के इंप्लीमेंटेशन के वीपी सिंह के ऐलान के खिलाफ भारी संख्या में अपर कास्ट की पृष्ठभूमि के नौजवान उतर पड़े और वीपी सिंह के खिलाफ तमाम तरह की उल जलूल बातें की जाने लगी। बहुत हंगामा हुआ, और मैंने ये भी देखा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आरएसएस से जुड़े संगठनों के अनेक नेता, नौजवान कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उसी वीरचंद पटेल पथ पर बीजेपी का दफ्तर भी था, संभवतः अभी भी होगा। वहां से भी लोगों को निकलते देखा। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के ऐलान का समर्थन किया था। सच यह है कि व्यावहारिक स्तर पर उन्होंने विरोध किया था। नौजवानों ने, कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के कई नेता भी, हिमाचल से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक अनेक लोगों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर जिस तरह का ऐलान हुआ उससे बेहद क्षुब्ध थे। कुछ ने बयान भी दिया, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर जो टॉप लीडरशिप बीजेपी की थी, उसने उसके विरुद्ध बयान देना उचित नहीं समझा। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने उसकी काट खोजी, बहुत ही जबरदस्त ढंग से, बहुत योजनाबद्ध ढंग से। उन्होंने कांग्रेस की तरह बेवकूफी नहीं की। उन्होंने बहुत ही चतुराई से, बहुत शातिराना ढंग से मंडल आयोग से जो एक ऊर्जा, राजनीतिक ऊर्जा, जो वैचारिक ऊर्जा पैदा हुई थी, उसको काउंटर करने के लिए, यानी एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई के सकारात्मक कदम को भोथरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, वीएसपी के लोगों ने, इन्होंने मिलकर, उस समय आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के थे, उन्होंने 12 सितंबर, अगर मैं डेट देख रहा हूं सही, 12 सितंबर 1990 को ऐलान किया कि वो रामरथ यात्रा पर निकलेंगे। और रामरथ यात्रा अयोध्या के कारण हुई थी, और वो सोमनाथ से निकालने का, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से निकालने का ऐलान था। 25 सितंबर 1990 को यात्रा निकल गई। 10,000 किलोमीटर पार कर उसको अयोध्या पहुंचना था। यह यात्रा तमाम प्रदेशों से गुजरी। सांप्रदायिक तनाव भयानक पैदा हो गया। कई जगह राइट्स हुए, कई जगह क्लैशेज हुए। हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, हम उसके ब्यौरे में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी एक मुद्दा है। फिर 23 अक्टूबर को बिहार में उनकी अरेस्टिंग हो गई। उनको लालू प्रसाद यादव, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने, वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उनकी अनुमति से लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ यात्री थे, उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के और मसानजोर के गेस्ट हाउस में रखा, बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ। उनका न तो फोन छीना गया, न खैर उस समय मोबाइल नहीं था, उनके कोई कागजात नहीं जब्त किए, कुछ भी नहीं हुआ। उनके साथ बहुत ही अच्छे तरह से सरकार पेश आई, किसी तरह से ह्यूमिलिएशन नहीं था। यहां तक कि जब उनकी धर्मपत्नी कमला जी और जब पुत्री, जब और अन्य लोग परिवार के जब उनसे मिलने गए, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया था। परिवार के लोग हैं, और मैं समझता हूं कि वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि मसानजोर उन लोगों को कैसे ले जाया गया, बहुत इज्जत के साथ ले जाया गया। क्योंकि मैं पटना में पोस्टेड था नवभारत टाइम्स में, और मैं रिपोर्ट कर रहा था बहुत सारे डेवलपमेंट्स को, इसलिए मुझे एक
हर चीज याद है। अब इसके बाद जो कमंडल की राजनीति का उफान उभरा, उसने मंडल आयोग की रिपोर्ट से जो एक वैचारिकता का नया जो एक पहलू जुड़ा था भारत की राजनीति में, उसको कुंद करने में लग गया, उसको काउंटर करने में लग गया। और इसीलिए भारत की राजनीति में उत्तर भारत की खास तौर पे मंडल बनाम कमंडल का यह जुमला सामने आया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वंस करके, उसको डिमोलिश करके और वहां पर मंदिर बनाने के कार्य योजना जो आरएसएस बीएसपी की थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर पूरा आरएसएस समूह, पूरा संघ परिवार, पूरा बीजेपी जुट गया। तो ये वो कहानी है जिसको मुझे लगता है कि छुपाने की कोशिश की जा रही है आज के दौर में, कि मानो मंडल आयोग की रिपोर्ट का बीजेपी ने समर्थन कर दिया था। यह सही है कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया विरोध में आधिकारिक तौर पे, लेकिन उन्होंने उसकी काट खोजी और राजनीति को सामाजिक न्याय की राजनीति से, समावेशी समाज के विकास की राजनीति से खींचकर और सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ दिया भारत के, उत्तर भारत के खास तौर पे समाज को। तो उत्तर भारतीय समाज का आज जो चेहरा, मन, मिजाज है, वो दरअसल 1990 से लेकर 93-94 तक इसको काफी कोशिश करके इस तरह का बनाया गया है। इसलिए हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए कि भारत में एक सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए, समरसता के लिए, समावेशी विकास के लिए, सच में राष्ट्र के निर्माण के लिए, क्योंकि ओबीसी की कोई हिस्सेदारी ही नहीं थी उच्च सेवाओं में, सामान्य सेवाओं में भी नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति थी 1990 से पहले। आपके यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के लड़के दिखते नहीं थे, इक्का दुक्का दिखते थे, कोई रिजर्वेशन नहीं था एडमिशन में या कहीं भी नौकरी में। बिहार में कोशिश की गई थी, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की गई थी, कर्पूरी ठाकुर जी का फार्मूला आया था वहां, उससे काम हुआ था, लेकिन नेशनल लेवल पर कुछ भी नहीं था। रामनरेश यादव जी की सरकार के समय हुआ था उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास तो मंडल आयोग की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के ऐलान से हुआ, वो भी एक। बहुत सारे उसके रिकमेंडेशंस आज भी अधूरे पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों से सीखा, इसको भी कहना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, जो वो नहीं कह रहे हैं। चुनाव लड़ना अलग बात है, चुनाव में एक दूसरे पर आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सामने रखना जरूरी है। और वो ये है कि 2006 में उसी कांग्रेस पार्टी ने, जो 90 में उसने गलतियां की थी, हालांकि गलतियों का सुधार भी किया तत्काल थोड़े दिन बाद ही, लेकिन उन्होंने 2006 में एक मील का पत्थर कायम किया, माइलस्टोन। और माइलस्टोन क्या था कि 2006 में सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। यूपीए की सरकार में अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। उनके प्रयासों से, अर्जुन सिंह के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा, एक बहुत बड़ा कानूनी प्रयास किया गया और रिजर्वेशन लागू किया गया। इसे मंडल 2 भी बहुत सारे लोगों ने कहा। तो जिस तरह से मंडल 2 को ला करके एजुकेशन के क्षेत्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने बड़ा काम किया, खास तौर पे अर्जुन सिंह के मंत्रालय ने, वह बेमिसाल है। वह भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास की। बीजेपी को उसका भी नाम लेना चाहिए। लेकिन बाद के दिनों में अगर बीजेपी को देखा जाए तो उसने एफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने के बजाय कुंद किया है। उसने सबसे बड़ा जो काम किया है रिजर्वेशन के क्षेत्र में, वो अपर कास्ट के लोगों को 10% रिजर्वेशन देने का काम किया है, जो संविधान में कहीं दर्ज नहीं था। हालांकि माननीय न्यायालय ने उसको अभी तक वैध ठहराया है। हालांकि उसको भी चैलेंज करने वाली याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। आप देख लीजिए कितने विश्वविद्यालयों में आज वाइस चांसलर ओबीसी समाज से हैं या दलित समाज से हैं, कितनी जगह प्रोफेसर्स कितने हैं।
2019 तक भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर्स थे जो ओबीसी कम्युनिटी के थे? मेरे पास सारे आंकड़े हैं, हम क्रमशः इसको रख देंगे। लेकिन आज वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस मुद्दे को आज यहीं समाप्त करता हूं कि सच यह है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के ऐलान से इतनी क्षुब्ध थी पार्टियां, कुछ पार्टियां देश की, कि उन्होंने ऑफिशियली क्या कहा क्या नहीं कहा वो बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन जो उस समय दिग्भ्रमित युवा जो सड़कों पर आकर खुराफात कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे, उनको बाकायदा देश के मीडिया के अलावा, राजनीतिक मीडिया के एक बड़े हिस्से के अलावा देश के राजनीतिक दलों के खुराफाती नेता भी उसको शह दे रहे थे। और अनेक संगठनों के जो छात्र युवा थे उसमें शामिल थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए यह कहना कि अमुक दल ने समर्थन नहीं किया, हमने किया, यह गलत है, सत्य नहीं है, अर्ध सत्य भी नहीं है। ये बहुत छोटा सत्य है कि ऑफिशियली कोई क्या डिक्लेयर करता है वो अलग कहानी है, या नहीं करता है, खामोश रहता है, लेकिन काउंटर करने के लिए मंडल के खिलाफ कमंडल आया, यह इतिहास का संपूर्ण सत्य है। और उस दौरान क्या क्या हुआ वो बड़ी लंबी कहानी है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।